याद होगा कि जब भाजपा ने राजस्थान में उम्मीदवारों की पहली सूची दी थी तो उसमें 7 सांसदों के नाम थे और ऐसा बवाल मचा था कि भाजपा को समझ नहीं आ रहा था और कांग्रेस के नेताओं को बड़े मजे आ रहे थे जब उनके वीडियो और फोटो लगातार पोस्ट करके भाजपा पर सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार भाजपा में इतना बवाल क्यों मचा है। लेकिन अब बारी है कांग्रेस की। कांग्रेस में तो बवाल ही नहीं मचा बल्कि एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़कर अन्य दलों की ओर रुख कर रहे हैं और दूसरी ओर वर्तमान में जो घोषित प्रत्याशी है उनका विरोध भी तेजी के साथ बढ़ता ही जा रहा है और ये कहीं एक जगह नहीं होकर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चारों ओर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब भाजपा कांग्रेस से पूछ रही है कि आप तो सरकार में रहे हो, अब आप में इतना बवाल क्यों है। और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बारे में सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री का कहना था कि सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। दरअसल इस बवाल को खुद कांग्रेस ने अपने अंदर पैदा किया है और वह इसलिए किया है कि जब टिकट वितरण शुरू होने की प्रक्रिया होती है तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने झूठे वादे किए, झूठी बातें की कि सर्वे पर जिसका नाम आएगा, सर्वे की टीम में जिससे पूछनी जाएगी, जिस क्षेत्र में वे टीम जिन लोगों के नाम लाएगी सर्वे में उनके अनुसार टिकट देंगे, जिताऊ को टिकट देंगे। जो खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझसे कई मंत्री और विधायक कह चुके हैं कि वे चुनाव नहीं जीत सकते, ऐसे में बहुत सारे जगह नए लोगों को मौका देंगे, युवाओं को मौका देंगे। लेकिन कांग्रेस की अब तक 156 की जो सूची आई है उसमें नए चेहरों को मौका देने के बजाय कांग्रेस ने पुराने और तो और जो नेता खुद चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे उन्हीं पुराने और बूढ़े चेहरों तक को टिकट दे दिया। ऐसे में विरोध होना लाजमी था और वह विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आप अलवर में ले लीजिए, अलवर में विरोध बाकी तो छोड़ दीजिए, पूर्व सांसद है डॉक्टर करण सिंह यादव, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि अलवर की पूरी कांग्रेस भंवर जितेंद्र सिंह के यहां बंधक है। इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया है, उन्होंने कह दिया है कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा यदि हमारी बात नहीं सुनी गई। दरअसल अलवर को लेकर जो डॉक्टर करण सिंह ने कहा उसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के नजदीकी हैं, गांधी परिवार के नजदीकी हैं, उनकी मर्जी के बिना अलवर की कांग्रेस नहीं चलती है, टिकट वितरण तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में वहां विरोध होना लाजमी है और अब नीचे स्तर की बजाय अगर डॉक्टर करण सिंह यादव ने विरोध के स्वर में यह कहा है तो कांग्रेस के लिए बहुत गंभीर विषय है। यदि वे कांग्रेस छोड़ देते हैं तो कांग्रेस को झटका लगना बिल्कुल लाजमी है। यह तय है कि अलवर में इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अलवर में ही कांग्रेस ने जौहरीलाल मीणा का टिकट काटा है जो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विधायक अभी वर्तमान में है। अब वहां विरोध के स्वर शुरू हो गए हैं, प्रदेश कांग्रेस के एक सचिव वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बागी हो गए हैं। भरतपुर में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया जा रहा है, अभी तक सिर्फ भरतपुर की सीट बाकी बची है। ऐसे में वहां भी बवाल हो रहा है ब्राह्मण को टिकट नहीं देने पर। बाड़ी में अब गिरिराज सिंह मलिंगा के टिकट पर संकट है, अभी ना कांग्रेस तय कर पा रही है ना उनका टिकट कट रहा है। उधर यदि उनका टिकट कटता है तो निश्चित है कि कांग्रेस में विकल्प के तौर पर नया चेहरा ढूंढना होगा। बाड़ी में अभी तक जिस तरह से गिरिराज सिंह मलिंगा पहले बसपा फिर कांग्रेस से जीतते रहे हैं, उनका विकल्प खड़ा करना आसान काम नहीं होगा। उधर सचिन पायलट समर्थक खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट बसेड़ी से कटा तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे वे बेहद नाराज है, सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि मुझ पर इसलिए यह तलवार चली है कि मैंने अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचारों की बात की, आयोग को वैधानिक दर्जे की बात की, इसलिए मेरा टिकट काट दिया गया। भरत सिंह कुंदनपुर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, सांगोद से उन्होंने मना कर दिया था और सांगोद से पार्टी ने उनकी बात पर ध्यान देते हुए
देहात जिला अध्यक्ष हैं कोटा के भानु प्रताप सिंह, उन्हें टिकट देकर उम्मीदवार बनाया, लेकिन उम्मीदवार बनाते ही भरत सिंह ने एक चिट्ठी लिख दी है प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को और कहा है कि सांगोद की भावनाओं का अपमान किया गया है, क्योंकि जिस उम्मीदवार को उतारा गया है वह यहाँ का मतदाता नहीं है, उससे पीपलदा से अगर टिकट दिया जाता तो अच्छा रहता। यानी कि उन्होंने एक तरह से मतदाताओं को यह संकेत दे दिया है कि भानु प्रताप सिंह सांगोद के मतदाता नहीं है। इसी तरह कोटा में भी एक नेता है सिंधी समाज के जो कांग्रेस से जुड़े हैं, मनोज आहूजा, उन्होंने बागी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में भी नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी तरह का विरोध पश्चिम में चले जाइए, शिव से अमीन खान खुद नहीं लड़कर अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन उन्हें फिर से टिकट दे दिया गया। ऐसे में जिला अध्यक्ष फतेह खान के समर्थकों ने बवाल मचाया हुआ है, कई जगह आगजनी हो रही है, आग लगा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में यह विरोध वहां भी पहुंच गया है। इतना ही नहीं, इधर करौली में दर्शन सिंह गुर्जर को टिकट नहीं मिला और बसपा से आने वाले लाखन सिंह को टिकट मिला, तो दर्शन सिंह ने पहले तो निर्दलीय लड़ने की घोषणा की और अब वे सीधे भाजपा की गोद में जा बैठे हैं, संभवतः भाजपा के उम्मीदवार होंगे। खंडेला में युवा उम्मीदवार सुभाष मील थे, पिछली बार बहुत नजदीकी मुकाबले में हारे थे, लेकिन इस बार जब महादेव सिंह खंडेला खुद नहीं लड़कर अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने महादेव सिंह को उम्मीदवार बना दिया, तो सुभाष मील ने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इधर जयपुर में बवाल है कि महेश जोशी का टिकट नहीं काटा जाए, उन्हें टिकट दिया जाए। और किस तरह से महेश जोशी के समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बवाल किया है। दरअसल यह कुछ उदाहरण मात्र है जहां विरोध की स्थितियां हैं। विरोध कांग्रेस में करीबन 40 से ज्यादा सीटों पर है। कांग्रेस के नेता विक्रम सिंह गुर्जर हैं, जिन्होंने साथ छोड़कर पार्टी का और आरएलपी का दामन थामा है, देवली उनियारा से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता है सचिन पायलट समर्थक है, प्रहलाद बैरवा निवाई से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला, आरएलपी का दामन थामा है और कांग्रेस के खिलाफ अब चुनाव लड़ने की तैयारी है। यानी कि कहीं भी चले जाइए, एक के बाद एक, अजमेर में चले जाइए, अजमेर दक्षिण से हेमंत भाटी का टिकट काटकर जो पायलट समर्थक थे, पार्षद द्रौपदी कोली को टिकट दिया गया है। अब हेमंत भाटी के समर्थक बवाल मचाए हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, यदि टिकट नहीं बदला गया तो वे कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। अजमेर उत्तर पर कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, लेकिन एक दिन पहले भाजपा छोड़ने वाली अनादि सरस्वती को कांग्रेस ज्वाइनिंग कराई गई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी। ऐसे में बवाल मचना तय है, क्योंकि अजमेर उत्तर पर राजपूत समाज की दावेदारी है और पिछला चुनाव महेंद्र सिंह ललावता ने बहुत ज्यादा अंतर से नहीं हारा था। ऐसे में यदि अनादि सरस्वती को टिकट मिलता है कांग्रेस का, सामने वासुदेव देवनानी है, तो निश्चित मानिए यहां बगावत होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस कितना भी भाजपा पर यह कह रही हो कि वहां बगावत है, यहां बगावत उससे ज्यादा देखने को मिल रही है। अभी तो 44 सीटों पर उम्मीदवार सामने आना बाकी है। ऐसे में यह बवाल कितना आगे बढ़ सकता है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि गंगानगर में भी इसी तरह का बवाल है। पिछली बार अशोक चांडक उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है, जिला अध्यक्ष को टिकट दे दिया गया है अंकुर मिंगलानी को। ऐसे में चांडक ने अपने समर्थकों की बड़ी बैठक बुलाकर एक तरह से संकेत दे दिए हैं कि वे भी बगावत कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहीं भी आप नजर डाल लीजिए, कांग्रेस में चारों तरफ इसी तरह का बवाल मचा हुआ है और जब पूरी उम्मीदवारों की सूची सामने आएगी तो यह फहरिस्त काफी लंबी होने वाली है। कुल मिलाकर कांग्रेस इस वक्त राजस्थान में सत्ता में है और सत्ता में वापसी की बात भी हो रही है, लेकिन जिस तरह से बवाल हो रहा है, एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं, वह कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। और यदि जल्द ही कांग्रेस इस पर काबू करने में असफल रही तो निश्चित मानिए कि समस्याएं बहुत बड़ी खड़ी होने वाली है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस और भाजपा के बीच में हार जीत का अंतर पूरे राजस्थान में बहुत थोड़ा था, मात्र 1,70,000 वोट
जो अंतराल था उसे पाटना भाजपा के लिए कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पर होगी। और यदि 55,000 52,000 बूथों पर भाजपा ने एक एक वोट भी बढ़ाया तो निश्चित मानिए कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी और भाजपा सत्ता पर काबिज हो जाएगी। हालांकि अभी भाजपा में भी 76 उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है, जो कभी भी हो सकती है। लेकिन इतना तय है कि जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, उनमें से अधिकांश को अब भाजपा उम्मीदवार बनाने जा रही है। ऐसे में उन स्थानों पर भाजपा में भी विरोध के स्वर निश्चित तौर पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में देखना मजेदार होगा तब, जबकि दोनों ओर से पूरे 200-200 उम्मीदवारों की सूची सामने आ जाएगी। तब पता चलेगा कि कहां कितना बवाल है, किस पार्टी ने कितना बवाल थाम लिया है। उसी आधार पर उसका जीत का आंकड़ा आगे बढ़ेगा।